नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर की कोर्ट में महिला जज पर उछाला चप्पल। आर्म्स एक्ट के केस में सजा काट रहे आरोपी ने किया हमला। अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते रणधीर सिंह भिंडर। खुद की पार्टी में बागी हुए पार्षदों के खिलाफ बुलाई सभा में कहा, इस बार जनता कोई और विधायक चुने। जनता सेना के भविष्य का फैसला। मंगलवार शाम तक पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो खात्मा तय। और कांग्रेस की सीट पर भाजपा ने मारी बाजी। कुराबड़ की बीचड़ी ग्राम पंचायत पर तुलसा कुंवर ने 1107 मतों से की जीत हासिल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जज पर चप्पल उछालने की। उदयपुर की कोर्ट में कैदी द्वारा जज पर चप्पल उछालने की सनसनीखेज वारदात सोमवार शाम को सामने आई। घटना 4:30 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। अपुष्ट सूत्रों की माने तो आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में सजा काट रहे एक कैदी भेरूलाल ने जिला एवं सेशन न्यायालय नॉर्थ 2 में पेशी के दौरान जज पर चप्पल उछाल दिया। हालांकि महिला जज तक तो चप्पल नहीं पहुंचा, लेकिन डायस पर जरूर गिर गया। कीकावास निवासी आरोपी भेरूलाल ने खड़े खड़े ही पांव से चप्पल उछाल दिया और उसके बाद कोर्ट में माहौल गर्मा गया और वहां मौजूद चालानी गार्ड ने कैदी को काबू में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कैदी के हाव भाव से लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर में सबसे ज्यादा वर्चस्व वाली जनता सेना के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। 26 सितंबर का दिन इस राजनीतिक पार्टी के लिए काफी अहम होने वाला है। सर्वविदित है कि मंगलवार को भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने वाला है। जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने हर तरह का प्रयास कर लिया, लेकिन पार्टी के 13 पार्षदों को मनाने में असफल ही रहे। भिंडर में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच रविवार रात को रावली पोल भिंडर में आयोजित आम सभा में विधायक रणधीर सिंह भिंडर के तेवर बागी पार्षदों के खिलाफ काफी तल्ख नजर आए। विधायक ने कहा कि अब ऐसी घटिया राजनीति से ऊब गया हूं। भिंडर की जनता मुझे अगले चुनाव में मुक्त करे, जनता नए विधायक की तलाश करे। विधायक ने कहा कि भिंडर की जनता ने मुझे वोट दिए, मैं उनसे किए वादों से नहीं मुकरूंगा। भूमिगत हुए पार्षदों को लौट आने की अपील करते हुए कहा कि लौट आओ घर, वरना नगर की जनता उनको घर में नहीं घुसने देगी। इसके साथ ही महाराजा ने कहा कि वो अब बागियों को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। विधायक ने बाहरी शक्तियों का नाम लिए बगैर भाजपा सहित अन्य विरोधी खेमे को भी निशाना बनाया और कहा कि जिस पार्टी का एक पार्षद नहीं, वह बागी पार्षदों के लिए सुरक्षा मांग रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई ने भी अपने को पाक साफ साबित करते हुए पालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी को दोषी बताया। वहीं जनता सेना के दिग्गजों ने मंच से जनता को कहा कि 26 को अविश्वास पर मतदान के दौरान सभी कार्यकर्ता हाथ पर काली पट्टी बांध कर आएं व विरोध करें। वैसे आपको बता दें कि पहली बार ऐसा देखा गया कि भिंडर नगर की जनता भी इस मसले से कन्नी काटती नजर आई। एक और विधायक मंच से सभी को संबोधित कर रहे थे, वहीं मंच के पास नगरवासी टीवी पर क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त थे। विधायक द्वारा भिंडर में आए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चुनावी सभा की तरह तहसील स्तर से भीड़ जुटाना भी चर्चा का विषय रही। फोन नंबर ले लो, हमारा परिवार फोन नंबर ले लो आणि मैं हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ, लेकिन वो चुनाव रे टाइम ही जो मुद्दे उठे बाकी नहीं उठे। और क्योंकि जैसे अपना लोग ये सब धोखो कर ले तो कई राजनीति कर ली जना लोगों ने मैं पकड़ना आंगली पकड़ना चलना सिखायो। सूरज मल्ली ने क्यों मेरी ने खड़ी करनी है, अपने जितावड़ी है, कोई जान तो नहीं वही वार्ड में वारियों लगता अटे मुझे यदि चुनाव रे पहले अटे लायो तो वके मैं हमारी दुकान नहीं छोड़ तो दुकान छोड़ी नहीं है, ये बड़ा बच्ची नहीं है। नगर पालिका भिंडर में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, मेरा ये मानना है कि ये किसी एक व्यक्ति की पद लोलुपता है और बाहरी शक्तियों ने इस तरह से उनको दिग्भ्रमित कर दिया पार्षदों को, तो भी वो लोग हमसे बात किए बगैर ही चले गए। और मेरा ऐसा मानना है कि 26 तारीख को वो लोग लौट आएंगे और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। और हम लोग ये मानते हैं कि नगर पालिका में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके कारण वो नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं।
तो जब पद की ही लालसा है और पद के बारे में ही चर्चा है तो बैठ करके पार्टी में ही बात करते हैं और पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात करके और बिठाकर हम लोग समझाते हैं, और अगर फिर भी कुछ जिद होती तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते, लेकिन बगैर बात किए चले गए। इसलिए भिंडर के लोग भी उद्वेलित हैं, हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा है। और हमारा ये मानना है कि 26 तारीख को अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं तो फिर उसके बाद में वो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं। आपको क्या लगता है आपने बेगाने क्यों हुए हैं, कारण? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप पता करके बताना, वो कहीं मिल जाए आपको तो पूछना कि भाई तुम क्यों हुआ ऐसे। क्या लगता है लेन देन हुआ होगा? निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। इतने लोग एक साथ गायब होना, उनको कहीं ठहराना, उनको खाना खिलाना, उनके परिवार का ध्यान रखना, तो कुछ तो उस पर खर्चा हुआ ही होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति और एक व्यक्ति ने सब ओढ़ लिया अपने माथे। निश्चित तौर पे इसमें लेन देन भी हुआ होगा, बाहरी शक्तियों ने भी कुछ न कुछ उनको मदद की होगी, और बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, उन पार्षदों पे भी भरोसा है, क्योंकि ऐसे गुमनाम चेहरे थे बहुत से जिनको लोगों ने जिता करके उन पर भरोसा व्यक्त किया था, उन सबको धोखा नहीं दे सकते। जनता सेना सुप्रीमो ने भरे मन से कह दिया कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता उन्हें माफ करे, वे राजनीति से ऊब गए हैं। इन बातों से तो लगता है कि महाराज साहब को पता चल गया है कि वल्लभ नगर क्षेत्र में उनकी पार्टी का बिखरा तय है। राजनीतिक हलकों में भी पूर्व में कयास लगाए जाते रहे हैं कि विधायक जी फिर से अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि विधायक जी की पत्नी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उस समय भी माहौल हुआ तो महाराज साहब ने इसी तरह फिर सभा बुलाई और कहा कि मैं जनता सेना में ही रहूंगा। वहीं दूसरी ओर खफा हुए पार्षदों को अंतिम अल्टीमेटम के साथ घर में नहीं घुसने देने की धमकी के बाद सभा के दूसरे दिन सुबह जैसे ही भिंडर की जनता का सवेरा हुआ तो उन्हें घर की चौखट पर अखबार के अंदर एक पर्चा भी मिला। यह पर्चा सभी 16 पार्षदों की ओर से भेजा गया था, जिसमें सभी पार्षदों ने अपने वार्ड की जनता को असुविधा होने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि हमें सत्ता नहीं परिवर्तन चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त भिंडर चाहिए। हम सभी को जान का खतरा है, लेकिन क्षेत्र विकास के लिए ऐसा करना पड़ा। पुरानी कहावत है कि या तो जो हो रहा है उसे देखो या आगे बढ़कर उसको सही करने की हिम्मत रखो। हमने हिम्मत दिखा दी है, भरोसा जनता को करना है। भिंडर में मंगलवार सुबह अविश्वास प्रस्ताव रखा जाना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता सेना अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करा पाती है या जनता के बागी पार्षद अविश्वास लाकर बोर्ड को भंग करते हुए नए पालिका अध्यक्ष की ताजपोशी कर देते हैं। झीलों की नगरी में इन दिनों स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना इससे पीड़ित लोगों की मौतों की तादाद भी बढ़ रही है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को जागरूक करने और इस बीमारी को रोकने के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। संभाग भर में इस बीमारी का खौफ फैला हुआ है। सरकारी अस्पताल के सक्रिय नहीं होने की वजह से मरीजों को अहमदाबाद जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रविवार को भी शहर के एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 14 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। आपको बता दें कि मृतकों का पिछले 4 दिनों से आईसीयू में इलाज जारी था। मृतकों में एक चित्तौड़गढ़, एक बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला था। वहीं बीते 54 दिनों में अब तक उदयपुर में 35 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं इसी समयावधि में 550 से ज्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं। एमबी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी ने बताया कि फिलहाल वार्ड और आईसीयू में कुल 29 लोग भर्ती हैं, जिनका उपचार जारी है। सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर भर्ती 2 रोगियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जनता सेना और जनता सेना समर्थित भिंडर नगर पालिका के चेयरमैन गोवर्धन लाल भोई की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां एक और जनता सेना के ही पार्षदों के द्वारा चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है और उस पर मंगलवार को मतदान होना है, वहीं दूसरी ओर चेयरमैन पर आरोपों पर आरोप लगते जा रहे हैं। इसी क्रम में भिंडर नगर पालिका के ही रहने वाले हाजी मोहम्मद हुसैन ने चेयरमैन गोवर्धन लाल सहित अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पिताजी के नाम पर भिंडर नगर पालिका में बेशकीमती जमीन है। उस भूमि को हथियाने के लिए भू माफियाओं सहित नगर पालिका चेयरमैन की भी नजर लग गई है। उसने आरोप लगाए हैं कि चेयरमैन ने अपने बाहुबल से जेसीबी, ट्रैक्टर आदि की मदद से उसकी खातेदारी जमीन बनी कोच को गिरा दिया, सारे हरे पेड़ नष्ट कर दिए और काफी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में कोर्ट के मार्फत न्याय मांगा, जिसकी पेशी 3 अक्टूबर को निर्धारित है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने कहा कि चेयरमैन ने मुझे बुलाकर दलालों के माध्यम से बात करने को कहा। भोई ने यह भी कहा कि यदि जमीन पर निर्माण करना चाहते हो या रखना चाहते हो तो हमें 3 दुकानें अथवा जमीन का 15% हिस्सा दे देवे।
मेरे पिताजी की ज़मीन है, 70 साल से खातेदारी चल रही है, जिसमें ये चेयरमैन वगैरह परेशान कर रहे हैं मुझे। 3, 6, 17 को भी आए और ये 60-70 को पेड़ गिरा दिए, बाउंड्री गिरा दी, ट्यूबवेल तहस-नहस कर दी, पानी पीने के साधन को तहस-नहस कर दिया और उस 60-70 पेड़ और बाउंड्री सब गिरा दी मेरी। उसके बाद में वापस 4 रोज़ बाद वापस JCB लेके आए और 20-30 पेड़ और बच गए थे, बाउंड्री बच गई थी, वो गिरा दी। उसके बाद में मैंने वापस फसल की सुरक्षा के लिए वापस बाउंड्री बनवाई और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वगैरह बनवाई। तो 7-17 को वापस ये आए JCB लेके, चेयरमैन हरिराम और श्याम ब्राह्मण, शंकरलाल आमेटा और धनराज हरिजन और 30-35 हरिजन लेके ट्रैक्टर लेके आए। इसमें नगरपालिका कर्मचारी और सब जने आके धड़ाधड़ मेरी बाउंड्री गिराने लग गए और सब तहस-नहस कर दिया और परेशान करके फिर हम थाने में गए। थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई, जिसकी 3-4 बार भी मैं जाके आया। आज उनसे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर मैंने कोर्ट में केस दायर किया, तो उसकी अभी ये पेशी है। 17 को इसकी पेशी है जो पुलिस जांच के लिए फाइल भेजी है। और इस दरमियान में मुझे 15-20 रोज़ पहले इस चेयरमैन गोवर्धन लाल बोई ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर तुमको उस पर निर्माण करना हो, दुकानें बनानी हो, कुछ भी करना हो तो मुझे तीसरे आदमी को आवास भेजा उस चेयरमैन ने, तो उस आदमी से बात कर लो, तुम्हारा काम सुलट जाएगा। मैं उस आदमी के पास गया, उसने कहा कि 15% इसमें से ज़मीन दे दो, जो आगे हम मेन पार्टी को लेगा। और हम 3 जने जो गोवर्धन बोई, मैं और मेरे साथ में एक आदमी, उनको तीनों को एक दुकानें देनी पड़ेगी, तो तुम्हारी ये ज़मीन रहेगी, वरना नगरपालिका कब्जा कर लेगी। या ये नहीं करो 50 लाख रुपये दिला दो तो तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे पास रहेगी, वरना नगरपालिका कभी भी हम कब्जा कर लेंगे और तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगा हमारा। ये इस तरह से ये नगरपालिका वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ, ना थाने में कोई कार्रवाई हो रही है और मुझे सब तरह से हर तरह से परेशान कर रहे हैं ये लोग मुझे। उदयपुर न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। ब्रांडेड कपड़ों की सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप,
लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। अब वेज खाने वालों को शहर में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर के मध्य उदयापोल में खुल गया है सिगड़ी उली एयर कंडीशनर फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा उम्दा किस्म का बेहतरीन स्वादिष्ट वेज खाना। किटी पार्टी, बर्थडे के लिए विशेष पैकेज चुनने की सुविधा, पैकिंग सुविधा के साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क सिगड़ी पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, मेवाड़ मोटर्स बिल्डिंग के सामने, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के ऊपर। पार्सल सुविधा के लिए कॉल करें 9660287850। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CA सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवरात्रि व दशहरा के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। नोट, यह ऑफर मात्र 10 दिनों के लिए मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 98296322125, 8003498443।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व के 6 देशों के संपादकों की टीम ने करेंसी मैन के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले उदयपुर के विनय भानावत को दुनिया के 100 टॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में शामिल किया है। इसके लिए 12 नवंबर को दिल्ली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विनय भानावत को आमंत्रित किया गया है। विनय भानावत अब तक करेंसी में 27 विश्व रिकॉर्ड्स हासिल कर चुके हैं। इसमें से 786 नंबर के नोटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 5 वर्ष पूर्व दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पीछे छोड़कर इनके नाम जा चुका है। विनय 11 साल की उम्र से ही डाक टिकट, सिक्कों व करेंसी के संग्रह में जुटे हुए हैं। इनके पास ऐसे कई दुर्लभ डाक टिकट और सिक्के का संग्रह है जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनय भानावत ने बताया कि उनके विश्व रिकॉर्ड के बाद इस तरह का सम्मान मिलना बड़ी बात है और जब यह सूचना उनको मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय भानावत ने सभी विश्व रिकॉर्ड बनाने का श्रेय अपने परिवार को दिया है। उसके मतलब सर अथक प्रयासों से ही आज उदयपुर में जो भी डाकिया पे ऐसे कुछ प्रभुत्व जो रखते हैं पर्सनैलिटी, उनके ऊपर डाक टिकट जारी करवाने की मांग आपने रखी। करीब 45 साल पहले मैंने संग्रह शुरू किया था। पेपर करेंसी में 786 अंक के नोटों का संग्रह शुरू किया। मूल उद्देश्य मेरा यह था 786 का इसलिए शुरू किया कि कौमी एकता के हिसाब से। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि भाई आप जैन हो और 786 के क्यों करते हो, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया। मैंने कहा जैन और हिंदू क्या होता है, सारे धर्म एक है। और मैंने इसलिए 786 को चुना और मैं ये दुनिया में ये संदेश देना चाहता हूँ कि कौमी एकता का संदेश। अब तक लगभग 1 लाख नोट में संग्रह कर चुका हूँ, जिसमें अंत में 786 थे। खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। सम्मान मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मेरा पूरा परिवार शामिल है इसमें। उनके सहयोग से ही हो पाया। अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज के चुनाव आगामी 8 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के मुख्य चुनाव अधिकारी भंवर लाल मेनारिया के निर्देशन में भिंडर स्थित राणा प्रताप कॉलेज के सभागार में चुनाव में नियुक्त अधिकारी वर्ग का चुनाव द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी भंवर लाल मेनारिया ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आगामी चुनाव के लिए नियुक्त करीब 120 अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें चुनाव संबंधित हर पहलुओं पर विचार विमर्श कर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवारों में से भगवती लाल मेनारिया के द्वारा निर्धारित तिथि तक नामांकन वापस ले लेने से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जसराज मेहता एवं सोहन मेनारिया के बीच सीधी टक्कर है। जब मैंने वो समाज का अध्यक्ष की बात कही, किस तरह से खड़ा किया, उसी जीवन को लेकर मैंने मेरे जीवन का संघर्ष शुरू किया। अखिल भारतीय मेनार समाज का 2017 का चुनाव हेतु 8 अक्टूबर 2017 को जो अपनी मतदान होने वाला है, उसके लिए जो है पूर्व हमारा द्वितीय जो अपना प्रशिक्षण जितने भी चुनाव अधिकारियों का किया गया है वो काफ़ी सुनियोजित किया है। इसमें अच्छे से प्रभावी लोग, लगभग हमारा 120 लोग इसमें उपस्थित हुए आज और 4 घंटे प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें टीमों का निर्धारण किया गया, दल बनाए गए हैं और चुनाव में किस प्रकार से अपने को एक पारदर्शिता रखते हुए और निष्पक्ष चुनाव कराना है, इसके लिए काफ़ी हमारे सभी जितने भी प्राचार्य हैं उन्होंने अलग अलग अपनी बात कहकर इन बात को समझाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने भी वो हमारे साथ जुड़े हुए जो एक तरह से संरक्षक है और उन्होंने हमारे निष्पक्ष चुनाव करने के लिए बहुत कुछ जो टिप्स दिए वो सभी साथियों ने उसके बहुत बुरी प्रशंसा की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम सभी साथी मिल करके इस अखिल भारतीय मेनार समाज के इस चुनाव को सही तरीके से न्याय संगत, ईमानदारी से और श्रेष्ठ परिणाम हम समाज के सामने देंगे और अच्छे लोग आए, अधिक से अधिक भागीदारी हो, अधिक से अधिक मतदाता अपने उस स्थल तक पहुँचे और समय पर अपना मतदान करें और श्रेष्ठ व्यक्ति को चुने। इसके लिए हमने अपनी ओर से अपील भी की है और सभी लोग अपने मिलकर वो काम करें। पंचायती राज संस्थाओं को लेकर हुए उपचुनाव में उदयपुर के बीछड़ी जिंक पंचायत समिति वार्ड 2 के सदस्य पद पर भाजपा ने जीत का डंका बजा दिया है। उपचुनाव के नतीजे सोमवार को गिरवा तहसील मुख्यालय में घोषित किए गए। मतगणना में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार तुलसा कुंवर देवड़ा ने कांग्रेस के किरण सिंह राजपूत को 1107 मतों के भारी अंतर से पराजित कर दिया। चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ
साथ जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि कुराबड़ पंचायत समिति के 2 नंबर वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस समर्थित पंचायत समिति सदस्य सुनीता कुंवर की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद यहां उपचुनाव हुआ। उदयपुर में यह एकमात्र पंचायत समिति की सीट थी जिस पर उपचुनाव हुआ। इसमें भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी के मावली विधायक दलीचंद डांगी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गिरवा प्रधान तख्त सिंह शक्तावत, कुराबड़ प्रधान अस्मा खान, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, देहात नेता नत्थे खान पठान, भाजपा के युवा उभरते नेता रानू खान समेत तमाम मोर्चों के जिला और मंडल के पदाधिकारी जुट गए, क्योंकि सभी की साख इस चुनाव में दांव पर लगी हुई थी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व उप जिला प्रमुख श्यामलाल चौधरी, यूथ कांग्रेस के युवराज सिंह टांक समेत दिग्गज कांग्रेसी भी चुनाव मैदान में डटे रहे, लेकिन अपनी प्रत्याशी किरण राजपूत को जिता नहीं सके। भाजपा इस जीत से काफी उत्साहित दिख रही है, क्योंकि इस पंचायत समिति वार्ड में बिछड़ी से बाबू सिंह और जिंक पंचायत में सारिका टाक कांग्रेस समर्थित सरपंच हैं। जीत के जश्न में डूबे भाजपाइयों ने जुलूस निकालते हुए खुशी जाहिर की। सभी ने नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य तुलसा कुंवर को जीत की बधाई देते हुए माला पहनाई। तुलसा कुंवर को कुल 2457 वोट मिले, जबकि किरण सिंह को 1243 मतों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि 84 मत नोटा पर पड़े। अपनी स्थायी नौकरी पाने की जुगत में हर संभव प्रयास करने वाले विद्यार्थी मित्रों ने सोमवार को गृह सेवक के घर के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर लिया। काफी देर तक अपनी मांगों को मनवाने की जिद में दर्जनों विद्यार्थी मित्र डटे रहे। सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और काफी समझाइश के बाद सभी को वहां से भेजा। आपको बता दें कि पूर्व में हुई नियुक्तियों में नेताओं और रसूखदारों के चहेतों को नौकरी दे दी गई थी। इस गड़बड़ झाले को सभी विद्यार्थी मित्रों ने उजागर किया और बाद में सभी नियुक्तियां फिर से रोक दी गई। अभी तक निस्तारण नहीं होने से सभी लोग काफी परेशान हैं और दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उदयपुर जिले में करीब 700 विद्यार्थी मित्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वंचित रह गया क्योंकि यहाँ से सबसे जहाँ पे परियोजनाओं का निस्तारण हो रहा है, हम हमेशा आ रहे हम बात करिए आगे। यशवंत आमेटा, उदयपुर संभागाध्यक्ष में हमारे जो विद्यार्थी मित्रों के जो 2008 में जो विद्यार्थी मित्र सारे लगे हुए थे, उनकी वापस हमने संघर्ष करके जो पंचायत सहायक भर्ती निकल रही थी, जो उसकी सारी चयन प्रक्रिया हो गई। पूरी होने के बाद में जब फर्स्ट लिस्ट निकाली गई, उसके बाद में दोबारा वापस चयन प्रक्रिया की जा रही है सरकार द्वारा। तो जो पहले विद्यार्थी मित्रों ने फोरम लगाए, उन पर रुके हुए परिणामों पे जब परिवेदनाएं ली गई, जो फर्जीवाड़े हुए थे, जो भाई भतीजावाद हुआ, जहाँ पर जो फर्जी लोग लग गए हैं, वहाँ पे हमने सरकार ने बोला परिवेदना लगाई जाए, तो हमने सारे विद्यार्थी मित्रों ने परिवेदना लगाई। उसके बाद भी इन कमेटी द्वारा जो गठित की गई कलेक्टर द्वारा, उनके अंदर ही कागजी कार्रवाई में उन परिवेदनाओं का निस्तारण कर दिया गया और किसी को मतलब कागजी कार्रवाई कर दी गई और रिजल्ट को आउट कर दिया गया, जिसमें सिर्फ उदयपुर में खाली 2 पंचायतें ही रुकी हुई है जिन पे वापस आवेदन होंगे। हमारे विद्यार्थी मित्र जो 700 वंचित हैं उदयपुर में, अब वो विद्यार्थी मित्र कहाँ जाएंगे? जब राठौड़ साहब जहाँ जैसलमेर से उन्होंने पद तोड़ के चूरू जिले में 50 पद को चूरू जिले में सम्मिलित कर लिए, तो क्या हमारे उदयपुर में पद नहीं बढ़ सकते? हम चाहते हैं कि हमारे उदयपुर में जितनी परिवेदनाएं लगी उनका वापस न्यायपूर्वक वापस उनकी परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाए और इस तरह से हमें न्याय मिलना चाहिए। जो जितनी पंचायतें फर्जी भरी गई है उनको रद्द किया जाए और हमें वापस सीटें बढ़ाकर वापस हम सारे विद्यार्थी मित्रों को नए तरीके से वापस इनको समायोजित करने का प्रावधान किया जाए। आज हम सारे कलेक्टर साहब से वहाँ गए, वहाँ से हम वापस यहाँ पर आज कटारिया साहब के बंगले पे आए हैं। यहाँ पर आकर हम खड़े रहे सारे विद्यार्थी मित्र और हम यहाँ बैठे तो प्रशासन ने हमें वहाँ से वापस खदेड़ दिया और हमें यहाँ रुकने भी नहीं दिया गया। जब हमने साहब से भी बात करी है तो वो बोल रहे 7 बजे तक हम आपकी बात करवा देंगे साहब से, और ऐसे आश्वासन देके हमें वहाँ से हटा दिया गया। शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में रविवार रात चोरों ने सेंधमारी करते हुए आधा दर्जन कारों से स्टीरियो चोरी कर लिए। इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सरदारपुरा इलाके में हितावाला कॉम्प्लेक्स के बाहर ही सड़क पर खड़ी गाड़ियों के साइड ग्लास तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि चोरों ने सिर्फ स्टीरियो ही चोरी किए, वरना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। एक स्विफ्ट में तो पैसे भी रखे हुए थे, लेकिन चोरों ने उनको हाथ नहीं लगाया।
कारों में महंगी और नामचीन ब्रांड के स्टीरियो लगे हुए थे। कॉम्प्लेक्स के नीचे की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी में भी यह घटना कैद हुई है, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्षेत्रवासियों ने इस घटना के बाद पुलिस के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। सभी ने कहा कि पुलिस की रात्रि गश्त पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कल रात की बात है, लगभग सुबह की बात है कि चार पांच गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। एक गाड़ी सामने खड़ी है और 3-4 गाड़ियाँ और भी है। और शक क्या हो रहा है गरजुलों के ऊपर है कि जिसमें कार के सबके लेफ्ट साइड पे कांच तोड़ के सबके अंदर से स्टीरियो खोल के ले गए सब। और ये सुबह 4 साढ़े 4 बजे की बात है। और ऐसा कह रहे हैं शहर में और भी इसकी तरह 15-20 वारदातें हुई। और इससे संबंध में हमने भूपालपुरा थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया है, पर अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है। इससे सारों को बहुत नुकसान हुआ है। और आप चाहो तो कार देख सकते हो, कार सामने इधर कार खड़ी है, इधर कार खड़ी है, सब जगह हुआ है। ये कल 4 बजे को मतलब सुबह के 4 बजे बाद की घटना है। प्रकाश पर्व दीपावली पर उदयपुर शहर में आतिशबाजी के लिए 3 मार्केट इस बार भी स्थापित किए जाएंगे, जहां पर करीब 65 स्टॉलें लगाई जाएंगी। नगर निगम में आवेदन की अंतिम तारीख सोमवार तक की थी, इसलिए निगम परिसर में काफी चहलकदमी देखी गई। करीब 200 लोगों ने इसमें आवेदन किए। प्रशासन की ओर से आगामी 29 सितंबर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद लॉटरी में आने वाले 65 आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस भी जारी किया। सभी व्यापारियों को 8x8 की अस्थायी दुकान बनाकर दी जाएगी और प्रति दुकान से निगम 3500 रुपए व्यापारियों से लेगा। आपको बता दें कि चेटक स्थित लवकुश स्टेडियम पर 42 दुकानें, सेक्टर 4 स्थित पूजा पार्क पर 17 दुकानें और सेक्टर 14 सीए सर्कल पर 6 दुकानें लगाई जाएंगी। फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा रविवार को झीलों के शहर उदयपुर पहुंची। इस दौरान मिर्जा ने शहर के कोट चौराहे पर स्थित सोजतिया ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन किया। अभिनेत्री दिया मिर्जा की झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मजमा शोरूम के बाहर लग गया। दिया मिर्जा ने इस अवसर पर पूरे ज्वेलरी शोरूम का अवलोकन किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अलग अलग मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं दी। मिर्जा ने फिल्म पद्मावती को लेकर किए जा रहे विरोध को सिर्फ राजनीति करार दिया और कहा कि फिल्म देखने से पहले विरोध करना न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा मिर्जा ने गलत बाबाओं का पर्दाफाश करते हुए उन्हें जेल भेजने की बात कही। साथ ही मिर्जा ने यह भी कहा कि जो बाबा समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वह अच्छे हैं। पूजा की जगह फिल्म देखने से पहले विरोध लोग कैसे कर लेते हैं हमको पता नहीं, और ये पॉलिटिक्स है और हम इनसे दूर रहना पसंद करेंगे। थैंक यू। जो गलत बाबा है उनको उनका गलत जो पर्दा है वो फाश होना चाहिए, उनको जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे बंद कर देना चाहिए, और जो अच्छे बाबा हैं वो अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन अपने अल्प प्रवास पर उदयपुर आए। उदयपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन उद्यमी जी आर अग्रवाल के निधन पर शोक जताने के लिए उनके हरिदास की मंगरी स्थित निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। इस मौके पर पत्रकारों से औपचारिक बात करते हुए हुसैन ने यूएन में विदेश सेवक सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए भाषण की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि विदेश सेवक सुषमा ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और पाक को उसकी असली तस्वीर दिखा दी है। हुसैन ने महंगाई के मुद्दे के विरोध में उतरी भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवसेना कांग्रेस की भाषा बोल रही है और पेट्रोल के दाम अगर अभी बढ़े हैं तो पहले कम भी हुए थे। ऐसे में इसको ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं, सुषमा जी ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसको एक्सपोज कर दिया है। बगले झांक रहा था पाकिस्तान, और अब ये वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को टेरर मुल्क, आतंकी मुल्क घोषित करे। भारत ने तो उसका नाम ही यूएन जनरल असेंबली में टेररिस्तान कह दिया है, आतंकिस्तान कह दिया है, और पूरी उम्मीद है कि अब पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करे या आतंकवादी देश घोषित हो। नहीं, शिवसेना तो हर मुद्दे पे ही सड़क पर उतरती है। हमारे सहयोगी दल हैं, लेकिन कभी भी उनका बयान ऐसा नहीं आता कि लगे कि वो सहयोगी दल है। ऐसे तो टेक्निकली वो हमारे सहयोगी दल हैं, लेकिन उनकी बातें तो कांग्रेस के नेताओं से भी ज़्यादा सख्त ज़बान वो बीजेपी के ख़िलाफ़ उपयोग करते हैं। ये उनका धर्म है, वो कर रहे हैं। हम सहयोगी दल को साथ लेकर चलते हैं, चलते रहेंगे। महंगाई को लेके देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़े हैं तो पहले घटे भी हैं, बढ़े हैं तो घटेंगे भी। अभी तो जीएसटी सब जगह लागू होगा, जैसा पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका असर
पेट्रोल डीजल के दाम पे पड़ेगा। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के मौके पर सोमवार को दूध तलाई स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठारी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, प्रेम सिंह शक्तावत सहित कई लोग मौजूद थे। पुष्पांजलि कार्यक्रम में दिनेश भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरे जीवन भर जनसंघ के लिए कार्य किया और अब हमारा फर्ज बनता है कि उनके बताए हुए रास्तों पर पार्टी का हर कार्यकर्ता चले और उनके अधूरे सपनों को आगे ले जाने का काम करे। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने सभी से आह्वान किया कि वह पार्टी को आगे ले जाने में अपना अपना योगदान प्रदान करें। उनको लगाया, एक संयोजक और लगेंगे। उदयपुर जिले की कोटड़ा पंचायत समिति में सोमवार को जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आपात बैठक ली और अधूरे कामों के समय पर पूरा नहीं होने पर फटकार भी लगाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बैठक में उपस्थित सभी सचिवों, पंचायत सहायकों को इंदिरा आवास योजना और शौचालयों को नवंबर तक पूरा करने की चेतावनी दी। साथ ही पूर्व के आदेशानुसार जिन ग्रामीणों ने शौचालय के लिए गड्ढे खुदवाए हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि शौचालय पूर्ण होने के बाद ही देने के निर्देश दिए। वगैरह से यही पंचायत में दिक्कत आती है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर की कोर्ट में महिला जज पर उछाला चप्पल, आर्म्स एक्ट के केस में सजा काट रहे आरोपी ने किया हमला। अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते रणधीर सिंह भिंडर, खुद की पार्टी में बागी हुए पार्षदों के खिलाफ बुलाई सभा में कहा, इस बार जनता कोई और विधायक चुने। जनता सेना के भविष्य का फैसला, मंगलवार शाम तक पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो खात्मा तय। और कांग्रेस की सीट पर भाजपा ने मारी बाजी, कुराबड़ की बीचड़ी ग्राम पंचायत पर तुलसा कुंवर ने 1107 मतों से की जीत हासिल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।